हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल चैनल। मैं हूं पारस सगुरो। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अबाउट व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स। कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ही हैं? क्या अमोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल है? तो क्या इलेक्ट्रोफाइल मतलब आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में भी अवेलेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स? तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कैसे आप इलेक्ट्रोफाइल को विद इन 5 सेकेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, या किसी भी स्पीशीज को बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिस बेचारे के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन की खुद के पास कमी है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है दैट हैज एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना तो चाहता है, साथ में उसके पास जगह भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपके घर आए, आपके पास रहे वीकेंड पे, पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस ही नहीं है उसको अकोमोडेट करने का, तो क्या होगा? आप चाहते रह जाओगे पर आपका दोस्त आएगा नहीं। तो कुछ ऐसे भी स्पीशीज होती हैं जो चाहते तो हैं कि हमें, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई आके हमारे को न्यूट्रलाइज करे, पर उनके पास जगह नहीं होती है। तो चाहना कि मैं इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करूं और गेन करने की क्षमता रखना, कैपेबिलिटी रखना, दो अलग बातें हैं। ठीक है, तो दे हैव एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड विल बॉन्ड टू अ बेस और न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? मोस्टली न्यूक्लियोफाइल के साथ, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। या बेस के साथ, बेस भी आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। ठीक है, देर ऑल्सो कॉल्ड लुईस एसिड्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इनको आप लुईस एसिड भी कहते हो। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखिए। पहला है, दे टिपिकली हैव एन एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज। मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे Cl पॉजिटिव की बात कर लीजिए, Br पॉजिटिव की बात कर लीजिए, आप H पॉजिटिव की बात कर लीजिए। ठीक है, ये आपके कुछ नॉर्मल एग्जांपल है। NO पॉजिटिव की बात कर लीजिए। ठीक है, कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स हो गए जहां पर आप बोलते हो कि हाँ सर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो चांसेस हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो दे टिपिकली हैव एन एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट आपका क्या हो सकता है? दे हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट पुट्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम। मान लीजिए पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल है, पर जैसे अगर हम CH3CN की बात करें, ठीक है, तो CH3CN बचे ये जो CN है, साइनाइड, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। या इवन अगर हम कार्बन नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, अब कोई न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करने का इच्छुक डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, या कार्बोनिल ग्रुप की बात कर लीजिए, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर भी क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करने की टेंडेंसी रखेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया ना, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, जबकि पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल है, फिर भी उसका एक एटम इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। फाइन। थर्ड पॉइंट इज हैव अ पोलराइजेबल पाई बॉन्ड। पोलराइजेबल पाई बॉन्ड, वही जैसे आपको मैंने जो बात कर रहा हूं, मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या CO2 की बात कर लो, तो CO2 में कार्बन दोनों तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो जब भी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, तो अगर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना है तो किसकी तरफ जाएंगे? ये ऑब्वियसली बात है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ। तो मतलब ये बॉन्ड आसानी से पोलराइज हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन कह रही है कि मेरे पास जल्दी से आ जाओ, है ना। दोनों एटम सेम नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा। पर यही अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में होता, तो तुम कहते कि सर शिफ्ट तो वो भी कर सकता है, पर नॉर्मली ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही कार्बन है, सेम एटम्स के बीच में बना है। पर जब भी दो अलग अलग एटम्स के बीच में बनता है बॉन्ड, जैसे N डबल बॉन्ड O कर लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड N बोल दीजिए, C डबल बॉन्ड O बोल दीजिए, तो इनमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड है, वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ भागने में इंटरेस्टेड रहेंगे। अब देखिए एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ZnCl2 AlCl3 BF3, ये भाई लोग इलेक्ट्रोफिलिक क्यों हैं? क्या पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर दिख रहा है? कुछ नहीं। ZnCl2 में इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, जिंक के पास, यस, ठीक है, तो इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमेशा ये समझो, इलेक्ट्रोफाइल का काम न्यूक्लियोफाइल से आने वाला एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है, तो उसके पास एक अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। AlCl3 के पास, इसके पास भी है ना। ऊपर से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये चाहता है कि कोई लोन पेयर दे मुझे, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो। सेम समस्या BF3 के साथ भी है, जो कुछ हद तक वहाँ पे बैक बॉन्डिंग के थ्रू सॉल्व हो जाती है। PBr3, अब आप कहेंगे सर PBr3 में तो ऐसी दिक्कत नहीं है, इसके 3 बॉन्ड ब्रोमीन के साथ बन रहे हैं और इसके पास एक लोन पेयर भी है, ये तो ऑक्टेट उल्टा आराम से कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, कोई डेफिशिएंसी नहीं ऑक्टेट की। हाँ, बट पी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें ये अकोमोडेट कर सकता है, मतलब ये चाहे तो एक और बॉन्ड बना सकता है, एक और पेयर एक्सेप्ट कर सकता है।
ठीक है। SOCl2 सल्फर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, एक्सेप्ट कर सकता है वो। ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड देखिए हैलाइड का, तो क्योंकि कार्बन हेलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी लूज कर रहा है, पोलैरिटी है बॉन्ड में, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, जिसकी वजह से कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी से उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये कार्बन उसका इलेक्ट्रोफिलिक साइट हुआ। कार्बोनिल में भी कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। C डबल बॉन्ड OZ, मतलब कार्बोनिल के डेरिवेटिव लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइड हो गया, एस्टर हो गए, ठीक है, लाइक दैट। तो उनमें भी आपका ये जो कार्बन है दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। देन बात करिए CH2N2 में, उसमें ये कार्बन क्योंकि पोलराइज पोलैरिटी आएगी यहाँ पे, ठीक है। H2O2 में ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ब्रोमीन बॉन्ड का मैंने एक ये वाला केस एक्सप्लेन किया था, ये 7 मिनट केमिस्ट्री का स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाया था कि हेलोजेंस क्यों इलेक्ट्रोफिलिक होती हैं। सिंगल बॉन्ड है उनके बीच में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करता, तो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपने नहीं देखा है देखिए उस वीडियो को, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग योर फंडामेंटल्स, ठीक है। ये देखिए परॉक्सी एसिड का ये ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इपॉक्साइड में ये दोनों कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इस तरह से पोलैरिटी आसानी से डेवलप हो जाती है। एन डबल बॉन्ड हो, क्लियरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। SO3 सल्फर अपने साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, इसलिए उसके ऊपर पोलैरिटी है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर है, और उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, ठीक है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर आना चाहे तो उसको अकोमोडेट कर सकता है। NO2 पॉजिटिव, X पॉजिटिव, H पॉजिटिव। व्हाट अबाउट NH4 पॉजिटिव? स्टार्टिंग में तो काफी बच्चे को लगता है कि सर NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, बट ये होता है नहीं। व्हाई? क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल इसके पास है नहीं, ऑक्टेट डी एक्सीड कर नहीं सकता, तो ये चाह के भी किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, बिकॉज इसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की जगह ही नहीं है। तो इवन दो इट हैज पॉजिटिव चार्ज बट इट डजंट हैव एनी एम्प्टी ऑर्बिटल टू अकोमोडेट एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, राइट। अब देखिए जैसे ब्रोमीन आपका Br2 एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, कैसे, किस रिएक्शन में दिखता है ये? जब एल्कीन और ब्रोमीन के बीच में रिएक्शन होता है और ब्रोमोनियम आयन बनता है, तो क्या होता है, ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं इसके ऊपर, और एक ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो एक्चुअली ब्रोमीन कैसे टूटता है, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक Br नेगेटिव अलग हो जाएगा और पीछे जो छूट जाएगा वो Br पॉजिटिव है, और ये Br पॉजिटिव ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर ब्रोमोनियम आयन बनाने में यूज हुआ। तो यहाँ पे ब्रोमीन एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए ये आपका परॉक्सी एसिड है, आपको ऊपर लगा होगा सर ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये देखिए परॉक्सी एसिड का जब एल्कीन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, मतलब क्या उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है ना। तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो आई थिंक इस सेशन से आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स और कितने ज्यादा हैं, मतलब उतने गिने चुने नहीं जितना हम सोचते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा डू लेट मी नो, एंड इफ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माय कोड PT Live, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप PT Live कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे, बाय।